हेलो बच्चों, मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं बिहार के सीतामढ़ी में पढ़ाता हूँ और मैंने एक नया केमिस्ट्री का चैनल बनाया है जिस चैनल का नाम है राजीव केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी। और आप लोगों के लिए आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डालने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे कि हम लोग 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि 9th से इसका नाम बच्चा जानना शुरू कर देता है। और 9th में भी कोई हिंदी मीडियम का अगर बच्चा होगा, हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो इसको हिंदी में कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या कहा जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इस हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। और 9वीं क्लास से ही, 9th क्लास से ही बच्चा इसको पढ़ना शुरू कर देता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी बच्चा से अगर पूछा जाए तो बच्चा बड़े आराम से बता देता है कि बस सोडियम है तो सोडियम एटम है। तो मैं पूछूंगा कि सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, तो बच्चा बड़े प्यार से बोलता है सर। कोई बच्चा 9वां 10वां का बच्चा बोलता है 281, कोई बच्चा ऐसे बोल देता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ। कोई बच्चा ऐसे नहीं बोल के कुछ ऐसे भी बोल रहा है तो जो थोड़ा पढ़ा है, जो बच्चा कुछ पढ़ा है, कुछ जानता है, थोड़ा अच्छा एडवांस अच्छा से बताया गया है, तो वो बच्चा बताता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 बताता है। तो ठीक है, बच्चे बताते हैं, ठीक है ये बच्चा सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और आप लोगों से पूछना चाहते हैं इस आखिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है। हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को डिफाइन कैसे करते हो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? आप लिखना है। कुछ बच्चा जानता है, कुछ बच्चा नहीं जानता है, कुछ बच्चा कुछ अच्छा से नहीं जानता है। तो आखिर वो तो मैं बताऊंगा बच्चों आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ, वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसका डेफिनेशन का हिंदी क्या होगा, परिभाषा आपसे मैं पूछना चाहूँगा। तो बच्चा कहता है सर परिभाषा कुछ इलेक्ट्रॉन का क्या, ये उसे बोलते रहता। तो नहीं, मैं आज के बाद बता रहा हूँ। आज के बाद कोई बच्चा अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का अगर डेफिनेशन पूछे तो कहिएगा, क्या कहिएगा, क्या बोलेंगे बच्चों? द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे बच्चों? द डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों? किसका डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों? द डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें बच्चों? इन वेरियस शेल्स। किसमें बच्चों? शेल्स में, इन वेरियस शेल्स। और सेल्स किसमें बच्चों? सेल्स किसमें? ऑफ एन एटम। क्या बच्चों? ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा, ये तो डिफिनेशन मैंने लिख दिया, समझेंगे कैसे आप लोग? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? किसका डिस्ट्रीब्यूशन? किसका डिस्ट्रीब्यूशन? तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें बच्चों? सेल्स में। और सेल्स कहाँ बच्चों? एटम परमाणु। एटम इज कॉल्ड मतलब कहलाता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन क्या बच्चों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन
किसमें बच्चों? सेल्स में बच्चों। और सेल्स कहाँ बच्चों? एटम के अंदर सेल्स। सेल्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ऐसे बच्चे कहेंगे कि सर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे हम लोग बच्चे हुआ करते थे तो नाना जी हम लोग घर आया करते थे, तो हम लोग 2 4 5 भाई बहन हुआ करते थे, तो उसमें देखा करते थे जो टॉफ़ी हम लोग 3 4 भाई बहन हुआ करते थे बच्चे में, तो डिस्ट्रीब्यूशन किसका? टॉफ़ी का डिस्ट्रीब्यूशन बांटते थे। किसमें बांटते थे? बच्चों में बांटते थे। तो यहाँ पर किसमें बांटना है बच्चों? सेल्स में। किसमें बांटना है बच्चों? सेल्स में। और सेल्स कहाँ है बच्चों? एटम में। तो एटम के अंदर जो कक्षा है और कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट, वही जो कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगुरेशन। अगर कोई बच्चा अगर थोड़ा भी जैसे कि ये जानता होगा कि अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा वैसे ये कैसे लिखा जाएगा वो थोड़ी देर में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये कैसे लिखा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर कोई अगर थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे तो ये जरूर जानते होंगे कि जैसे सोडियम एटम है तो 281 लिखा है, ये क्या है? तो जैसे बस इसको तो बच्चों को समझ में आ गया। तो थोड़ा मैं आगे की तरफ, ये तो परिभाषा हुआ बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, और थोड़ा मैं आगे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ और मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर थोड़ा और इस डेफिनेशन को और मॉडिफाई वे में कि आप बढ़िया से समझ ले। क्योंकि बच्चे लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डेफिनेशन है, गौरव बच्चे जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो इसका डेफिनेशन समझ गए। और इसको डीप में समझाने की हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि और अच्छे से क्लियर आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्लियरेंस आ जाए। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्लियरेंस एक अच्छा से आ जाए, उसके लिए हम लोग थोड़ा वेट कीजिए आप लोग। हाँ, तो आखिर क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? जैसे सोडियम, क्या बच्चों? सोडियम, ये आपका सोडियम एटम मैंने लिखा था बच्चों। सोडियम का परमाणु संख्या कितना था? एटॉमिक नंबर कितना था? 11 था। और इसका कन्फिग्रेशन मैंने क्या लिखा था बच्चों? 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1, ये लिखा था बच्चों। अब बच्चों के दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, सर ये 1 2 ऐसे क्या लिखा हुआ है? तो बस मैं क्लियर कर रहा हूं, आप थोड़ा देखिए। जैसा कि बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये 1, ये 2, ये 2, ये 3 आखिर ये किसको डिनोट करता है या किसको सूचित करता है? तो कोई बच्चा जानता भी होगा, कोई बच्चा न भी जानता होगा, लेकिन आज के बाद सारा बच्चा जान जाएगा कि जो 1 2 2 3 ये जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है सेल को। किसको बच्चों? सेल को। किसको बच्चों? सेल। क्या बच्चों? ये जो लिखा हुआ है ना सेल 1 या 2 या जो 3 लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? सेल को। हिंदी में कहा जाए तो कक्षा, क्या बोला? कक्षा को यह डिनोट करता है 1 2 3। अच्छा, ये जो अब बच्चा पूछेगा सर ये तो समझेगा 1 2 2 3 ये तक कक्षा को डिनोट करता है। फिर बच्चा हमसे पूछेगा कि सर आपने जो ये एस लिखा है, एस एस पी एस, ये किसको डिनोट करता है? तो इसमें बच्चा को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आज के बाद ये कन्फ्यूजन सबका दूर होने वाला है। इसको ये एस एस पी एस, इस शब्द को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग शब्द शेल। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द शेल। तो एस यहाँ पे पी इसे लिखा हुआ सब क्या है? शब्द शेल है। क्या है बच्चों? शब्द शेल है। फिर बच्चा हमसे पूछेगा सर ये भी 1 2 2 3 भी समझा दिया, हमको समझ में चला, ये शेल को सूचित करता है, डिनोट करता है। ये एस एस पी ये सब आपका सर सब शेल को डिनोट करता है, ये बात भी हम लोग समझ गए। फिर बच्चा हमसे कहेगा सर ये जो आपका है ये 2 2 2 ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये सब रिप्रेजेंट करता है किसको? ये सब डिनोट करता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। किसको बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। किसको बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या को यह डिनोट करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 11 है। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 11 है, इसका मतलब क्या है?
इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है बच्चों? तो आप लोग कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है। और आपको मालूम है कि जितना प्रोटॉन्स होता है न्यूट्रल एटम में उतना ही क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। तो ये 2, 2, 6 और 1 जो है, तो सोडियम का परमाणु संख्या, जो कि हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने? 11। और कैसे है? तो देखिए 2 और ये 2 और ये 6 और ये 1, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसमें? 2 और 2 4 और 6 10 और 11। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है बच्चों? 11। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है बच्चों? 11। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है बेटा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब तो ये तो बता दिया बेसिक बात है, 1 2 2 3 ये सब सेल हो गया, एस ये सब सब सेल हो गया। और ऊपर जो हम लोग लिखते हैं वो सब क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन को वो डिनोट करता है। ये बात हम थोड़ा जान गए। अब हम वापस जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वापस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा गया था? डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा पहले पेज में आप देखिए जो लिखाया गया है मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। किस में डिस्ट्रीब्यूशन? सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन। और सेल्स किस में? एटम में। तो एटम के अंदर सेल है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को जो बांटा गया है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए, अब कोई बच्चा अगर 9th 10th में थोड़ा वो दिमाग अगर आप दोहराएं, 9th 10th का लोग दिमाग दोहराए थोड़ा 9th 10th में, तो सर लोग ऐसे बताते होंगे कि न्यूक्लियस है बच्चा, जैसे सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चा? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और इसके चारों ओर क्या होता है बच्चों? सेल्स होते हैं बच्चों, सेल्स। जैसे सन सूर्य भगवान है, उसके चारों ओर अपनी अपनी सेल्स में, कक्षाएं में, जो लोग जानते होंगे कि बुध शुक्र पृथ्वी जो है वो प्लैनेट है, उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वैसे ही क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया सन, और इसके चारों ओर क्या हो गया? कक्षाएं हो गए। तो ये हो गया पहली कक्षा, ये हो जाएगी दूसरी सेल्स, और ये हो जाएगी तीसरा सेल, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। अब यही कक्षा है, ये कौन हुआ? ये सोडियम एटम। क्या हुआ? सोडियम एटम। अगर एटम जब आ गया तो परमाणु, एटम जब आता है तो बच्चों को दिमाग में आ जाता है वो उसमें न्यूक्लियस होगा और चारों ओर क्या होंगे? सेल होंगे। तो यहाँ भी क्या है? न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और चारों ओर क्या है बच्चों? सेल्स है। अब देखा तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, वैसे मैं सब लिखना बताऊंगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कहेंगे सर पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में कितना है बच्चों? तो 2 और +6 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरा में क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि आप लोग के दिमाग में होगा ना सर कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब, तो जैसे कि वही बताओ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब कक्षा बना दिया, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। अब पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चा? 2। कितना इलेक्ट्रॉन बच्चा? 2। दूसरा कक्षा में कितना है बच्चों? 2 और 6 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो जाएगा बच्चों? 8। तो 8 हो गया। और तीसरा सेल में कितना बच्चा? तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स, ये सब सेल्स हुआ, कक्षाएं, हिंदी में कक्षाएं बोलते हैं। इस सेल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और किसके अंदर? एटम के अंदर। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी मैंने बेसिक डेफिनेशन क्या होता है वो मैंने बताने का प्रयास किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डिफाइन कैसे किया जाता है। और अब के बाद जो अगली जो वीडियो होंगे उस वीडियो में आपको मैं ये लिखना बताऊंगा। अभी तो मैंने फर्स्ट ये मैंने वीडियो आप लोगों को दिया है, और
आप लोग को अच्छा लगा है। अभी तो मैं कुछ खास नहीं बताया है, सिंपल सा बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। जो लोग 9th 10th में और 11th 12th में, इवन इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों को भी इसका डेफिनेशन वगैरह वगैरह या कंसेप्ट बच्चा को अच्छे से मालूम नहीं रहता है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इंट्रोडक्शन जो दिया है, और अभी मेरा ये फर्स्ट वीडियो है बच्चों, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करें, अपना शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कैसे जाता है, आखिर 1S 2S 2P 3S 3P 3D, तो इसको मैं IIT लेवल तक ले जाऊंगा। अभी तो मैं बेसिक लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, जो 9th 10th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अगली वीडियो में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, फिर इसमें 3-4 मैं वीडियो अपलोड करूंगा छोटा छोटा करके, और सारे वीडियो को ये जो हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लेक्चर 1 जो इसको बेसिक बोलेंगे, और अगला जो मैं वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा उस वीडियो में बच्चों ये सब लिखना बताऊंगा, फिर मैं IIT लेवल तक इसको लेके जाऊंगा और आप मेरे वीडियो का